अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली हाशमी आपके अपने चैनल हाशमी पर। अब आज 6 सितंबर 2023 है, यानी आज का दिन जो है हमारे योम दिफा, हमारे पाकिस्तान की अजमतों का दिन, हमारे पाक आर्मी की अजमतों का दिन, हमारे मुल्क की तहफ़्फ़ुज़, हिफाजती इंतज़ाम की मजबूती का मुजाहरे का एक अजीम दिन। आज 58वां जो है वो योम दिफा है। 1965 में जब इंडिया ने हम पर हमला किया था, तो उस वक्त जिस तरह हमारे आर्मी ने हमें महफूज किया था और जो दुश्मनों को जवाब दिया था, ये काबिल सताइश तारीख है जिसको दोहराना हम सब का फ़र्ज़ है। हम पाकिस्तानी हैं तो हमें प्राउड है अपनी आर्मी पर, क्योंकि बेसिकली मैं जो हूँ वो आर्मी को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं लीडरों से बहुत ही खफा हूँ, मुझे वो अच्छे नहीं लगते। सियासी लीडरों ने 74 सालों से हमें लूटा है, हमारे मुल्क के परख से उड़ा दे। बहुत से लोग मुझसे वो नहीं करेंगे, मगर मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं जो देखता हूँ तो हमारे सियासतदानों ने जो मुल्क का हाल किया है। हाँ, आज हम इस पोजीशन में सियासतदानों पहुँचा है कि हमारा मुल्क ऐसे जहाज़ में सफ़र कर रहा है जिसमें न पायलट है, न एयरोसिस है, न कोई टेक्निकल स्टाफ है, न कोई इंजीनियर है, कुछ भी नहीं है। सब पैराशूट लेके कोई लंदन भाग गया, कोई तुर्की भाग गया, कोई टोक्यो भाग गया, और हम अल्लाह के हवाले पर हवा में चल रहे हैं। ये हमें आर्मी है जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, हमारी आज़ादी को रखे हुए, वरना इन लोगों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज देखो चीनी कितनी टॉप पर पहुँच गई है, आटा, घी, दाल सारे, और पीपल्स पार्टी के हमारे सिंध के वज़ीरों के घरों से अरब खरब रुपए निकल रही है। हमारे जो है वो समझ लें कि हमारे आवाम के खून पसीने की कमाई है। तो ऐसे लोगों से जो मुझे इतनी नफ़रत है, और ख़ास कर पता नहीं क्या मुझे हो गया है कि मैं समझता हूँ मटियारी में भी करप्शन, शासन, हमारे लीडर अच्छे हैं मटियारी के, जितने भी 3-4 लीडर हैं वो बड़े ईमानदार अच्छे लोग हैं, मगर यहाँ की जो ये अपनी ब्यूरोक्रेसी है, और मैं पता नहीं क्यों मुझे सहाफ़ियों से एलर्जी है, क्योंकि मैं करीब से देखा है कि सहाफ़ी लुटेरे हैं। उन्होंने हमारे शहर के फंदों को लूटा है। जब आप समय फ्लड आई थी तो कहते हैं 33,000 राशन की बोरियां जो है वो सहाफ़ी ले गए। तो ऐसे आर्मी को चाहिए कि ऐसे सहाफ़ियों को गोलियों से उड़ाए जो अवाम का हक लूटते हैं। और ये जो सहाफ़ी लोग हैं वो क्या अयाशियाँ करते हैं, मतलब मुझे एक फोबिया हो गया बस। तो मैं बड़ा ख़िलाफ़ हूँ उनके, तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इस सियासतदानों के ख़िलाफ़ हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ये। तो आज हम बात करेंगे हमारे कौमी हीरो जो है वो हमारे एम आलम, जो एक लीजेंड है, एक हमारे जो है वो आप समझ मेरा पसंदीदा लीडर। मैं जब भी तारीख पढ़ता हूँ तो मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ। तो आइए आपको उसके बारे में बताएं कि योम दिफा में आज 6 सितंबर में उसने क्या किरदार किया था। ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवान नस्ल के लिए एक मशअल राह है। आइए देखें। 7 सितंबर की सुबह थी। एक रोज कबल दुश्मन के एयरबेस को कामयाबी से तबाह करने और मुसलसल कई घंटे अलर्ट रहने के बाद वो नौजवान कुछ देर सुस्ताने के लिए कॉकपिट में बैठे बैठे ही आंखें बंद करने लगा। अभी आंख लगी भी नहीं थी कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कॉकपिट को नॉक किया। ये इमरजेंसी अलर्ट था। वो फौरन उठा, जहाज को टेक ऑफ किया और अपने F-86 तैयारे से सरगोदा एयरबेस के चक्कर लगाने लगा। दुश्मन इस बार एक रोज पहले होने वाले हमले का बदला लेने आया था। रात की तारीकी अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं थी कि दुश्मन के 2 तैयारे उसे नजर आए जो एयरबेस पर मिसाइल फायर करके मशरिक की तरफ वापस भाग रहे थे। वो फौरन उन पर झपटा और एक को गिरा दिया। अभी उस नौजवान का टास्क मुकम्मल नहीं हुआ था। कुदरत उससे एक बहुत बड़ा काम लेने वाली थी। शायद वो भी नहीं जानता था कि उसका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाने वाला है। ये फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र पाक फ़िज़ाइया, पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का पायलट M आलम था। पूरी दुनिया जिसकी मोतरफ थी, जो फ़िज़ाइया की तारीख में एक ना टूटने वाला रिकॉर्ड रखते हैं। नाज़रीन, M आलम 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए। उनका पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम था। वो अपने 11 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। पाकिस्तान बना तो उनका ख़ानदान ढाका शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका से सानवी तालीम हासिल की। बचपन से ही उन्हें बस जंगी जहाज उड़ाने का शौक था। जब भी कोई लड़ाका तैयारा फ़ज़ा में उनके सामने से गुजरता तो बड़े इन्हमाक से उसे देखते रहते, उसके मोड़ काटने और डाइव को अपने जहन में नक्श करते। जुनून की हद तक ये शौक उन्हें पाक फ़िज़ाइया में ले आया। मोहम्मद महमूद आलम ने 1952 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की।
1953 में कमीशन हासिल किया। उनके भाई एम शाहिद आलम मुआशियात के प्रोफेसर थे। एक और भाई एम सज्जाद माहिर फिजिक्स थे। दिन हो या रात, हवाबाजी और वतन की खिदमत ही वाहिद धुन थी जो एम आलम के जहन पर सवार रहती। एम आलम दीगर बातों को बहुत कम सोचते, अपनी जाती जिंदगी को ज्यादा वक्त ना दे पाए। वतन की मोहब्बत इतनी गालिब थी कि शादी भी ना कर पाए। वो पाकिस्तान एयरफोर्स में इतने मकबूल थे कि सीनियर्स नए आने वाले पायलट्स को एम आलम से ज़रूर मुलाकात करने का मशवरा देते थे। उन्होंने पाक फ़ज़ाइया के नंबर 11 और नंबर 26 स्क्वाड्रन की क़यादत भी की। उन्होंने अपने करियर में फ़ज़ाइया के बहुत से कोर्सेज़ किए और मुख्तलिफ आला ओहदों पर भी फायज़ रहे। 65 की जंग में पाकिस्तान को अपने से 4 गुना बड़ी क़ुव्वत के हामिल दुश्मन का सामना था, लेकिन एम आलम और उनके साथियों के कारनामों ने दुनिया भर में मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। 6 सितंबर को पाक फ़िज़ाइया के सरफरोश मुजाहिद भारत के एक एयरबेस को निशाना बना चुके थे। उन्हें मालूम था कि दुश्मन अगले दिन बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा और वो उसके लिए पूरी तरह तैयार थे। दुश्मन तैयारों ने 7 सितंबर को पहला हमला रात के अंधेरे में और दूसरा दोपहर के वक्त किया। भारत के चिंगाड़ते तैयारे हमला आवर हुए तो एम आलम और इम्तियाज़ भट्टी ने उन्हें वो सबक सिखाया कि दुश्मन आज तक जख्म चाट रहा है। भारतीय पायलट अपनी मस्ती में सरगोदा एयरबेस की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने 2 फॉर्मेशंस में हमला किया था, लेकिन उनके सामने पाकिस्तान के बेहतरीन फाइटर पायलट एम आलम थे। उन्होंने एक भारतीय तैयारा मार गिराया, दूसरा भाग निकला, उसके ताक़ुब में आगे गए तो दुश्मन हवाबाजों का एक और दस्ता सरगोदा की जानिब बढ़ रहा था। अचानक काउंटर अटैक से भारतीय घबरा गए और सारे तैयारे मुख्तलिफ समत में मोड़ने की बजाय एक ही समत में मोड़ लिए। एम आलम ने मौका गनीमत जानते हुए उन पर फायर खोल दिए और सिर्फ 30 सेकंड्स में अपनी मशीन गन से 4 तैयारों के परखच्चे उड़ा दिए। एम आलम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे जमी बोस कर दिए थे। वो एक ही लम्हे में आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके थे। इम्तियाज़ भट्टी इस तारीखी, नाकाबिल फरामोश और हैरत अंगेज रिकॉर्ड के चश्मदीदा गवाह थे। ये सांगला हिल की फिजाएं थी जहां एक तारीख रकम हुई थी। हवाबाजी की जबान में होने वाले इस डॉग फाइट में 1 मिनट में किसी फाइटर पायलट ने दुश्मन के 5 जहाज गिराए थे और एस इन अ डे का टाइटल भी अपने नाम कर लिया था, जो एक दिन में दुश्मन के 5 जहाज गिराने पर दिया जाता है। लेकिन उनका ये एजाज इसलिए भी मुनफरिद था कि एम आलम ने यह सब कुछ सिर्फ 1 मिनट और एक ही स्ट्राइक में किया था। उनके इस कारनामे को पाक फ़िज़ाइया के म्यूजियम में ताज़ा किया गया है, जहां उनका मुजस्मा और वो जहाज रखा गया है जिसने भारतीय दस्तों को नीस्तो नाबूद कर दिया था। म्यूजियम में एम आलम के नाम से एक कॉर्नर भी मुख्तस है। इस जंग के दौरान एम आलम ने मजमूई तौर पर दुश्मन के 9 तैयारे तबाह किए थे, जबकि 2 को नुकसान पहुंचाया। इस बहादुरी पर उन्हें 2 बार तमग़ा जुरत से नवाजा गया। एम आलम ने पाकिस्तान एयरफोर्स में मुख्तलिफ पोजीशंस पर खिदमत अंजाम दी। स्क्वाड लीडर, इंस्ट्रक्टर, डायरेक्टर ऑपरेशन और असिस्टेंट ऑफ द एयर स्टाफ के ओहदों पर फायज रहने वाले पाकिस्तानी हीरो को सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। एम आलम 1982 में एयर कोमोडोर के ओहदे से रिटायर हुए। हम वक्त पेशा वराना सलाहियतों के बायस एयरफोर्स में उन्हें लिटिल ड्रैगन भी कहा जाता था। एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुतुब बीनी को अपना मशगला बना लिया। अपनी आखिरी जिंदगी में उनके पास किताबों का एक बड़ा जखीरा मौजूद था। वो फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला हो गए और तवील अदालत के बायस 18 मार्च 2013 को खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। पाकिस्तान एयरफोर्स मसरूर बेस कराची में उन्हें सरकारी एजाज़ से नमाज जनाजा अदा करने के बाद शहदा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। मियाँ वाली एयरबेस और लाहौर के पोश एरिया की एक मशहूर शाहरा उनके नाम से मंसूब है। जुरत और बहादुरी की मिसाल पाक फ़िज़ाइया का फ़ख्र मोहम्मद महमूद आलम पाकिस्तानियों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। एम आलम ने पाकिस्तान के दिफा में जुर्रत और बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। एम आलम की ज़िंदगी की कुछ झलकियाँ आपने देखी। उनका जज्बा हुब्बुल वतनी और कारनामे रहती दुनिया तक लोगों के जहनों में नक्श रहेंगे। जी जनाब, देखा आपने मोहम्मद महमूद आलम साहब को। ये आपका इसका स्टेचू रखा हुआ है, तो मैं जब भी जाता था बचपन में इसको देखता था, उसकी चीज़ों को देखता था, बहुत पसंद करता था। मैं इसकी चीज़ों को, उसके फ़ोटो को देखता था। मुझे बचपन में जब कहते हैं कि जो फौजी जो हमारे कौमी हीरो है उनके फ़ोटो लगाओ, तो मोहम्मद आलम का फ़ोटो में सबसे आगे लगाता था, अपनी फेयर कापी के आगे लगाता था। तो ये मेरा पसंदीदा जो है वो
अपना हीरो है, तो उसके लिए खराज अकीदत पेश करते हैं। आइए खराज अकीदत सुनेंगे आपने। तो उसके बाद हमारी ये दुआ है कि हमारे मुल्क पर अल्लाह करीम का साया हो, हमारे मुल्क को अल्लाह करीम महफूज रखे, हमारे मुल्क की आवाम को अल्लाह करीम महफूज रखे, आर्मी को महफूज रखे, हमें मुश्किलों से निपटने की ताकत दे, हम मुश्किलों से निकल जाएं, गुर्बत दूर हो, खुशहाली हो। तो आइए एक दुआ सुनिए जो बहुत मुझे अच्छी लगती है, सुनिए दुआ। मेरे वतन की खैर फरमा, मेरे मुल्क को अमन के उजाले अता कर, मेरे मुल्क को अपनी रहमत का साया अता कर दे, मेरे मुल्क को मईशत का जमाल अता कर दे, मुल्क की नजरियाती सरहदों की और जोग्राफियाई सरहदों की मालिक हिफाजत फरमा। अल्लाह जो इस मुल्क को मैली नज़र से देखे उसको खासरो बर्बाद कर दे। पाक फौज की कदम कदम पे हिफाजत फरमा, पाकिस्तानी कौम की खैर फरमा। जी जनाब, सुनिए आपने दुआ। तो इस प्रोग्राम में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर जैसा कि वक्त थोड़ा है तो उसमें आपको एक वलवले वाला, एक जज्बे वाला आखिर में सॉन्ग दिखाते हैं जो यकीनन आपको पसंद आएगा। ये सॉन्ग देखें। का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डर ना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डर ना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। फिर क्या कमी है, परचम उठाए हुए हम खड़े हैं। ये प्यारा वतन से तो कुछ भी नहीं है। सदा हो मुकद्दर बहारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को।
देखा आपने। तो इसी जज्बे से, इसी बलबले के साथ हम अपने मुल्क को मजबूत बनाएं, हम ऐसे दहशतगर्दों को रिजेक्ट करें, ऐसे करप्ट माफिया, बिल्डर माफिया, गद्दार लोग जो हैं, जो मुल्क को लूटते हैं, जो हमारे आर्मी के लिए बात करते हैं, तो आईनी हाथों से उनको हाथ में हाथ मिलाकर हम उनको जवाब दें, हमारे आर्मी को मजबूत करें, हमारे मुल्क को मजबूत करें। ऐसे दहशतगर्द, क्यों मैं तो कहता हूँ कि जो करप्ट माफिया है ये भी दहशतगर्द है। ये जो सिल्वर जो सहाफ़ी हैं, जो हमारे जो शहर को लूटते हैं, ये भी गद्दार हैं, ये भी हमारे मुल्क के गद्दार हैं। इनको भी गोलियों लगाई जाए, इनको फांसी पे चढ़ाया जाए, जिन्होंने हमारे अवाम के हुकूक को लूटा। आज अवाम भूख मर रही है, तो उनके लिए सारी दुआएं, और हमारी एक अल्लाह करीम हमारे मुल्क को सलामत रखे, गुर्बत दूर करे। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।